मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, सिर्फ आप 30 दिन में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए प्रोसीजर देखते हैं। हम आज हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश का क्या अंतर है, कैसे हम हिंदी बोलते हैं और कैसे हम लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए कि वो सही होगा। इस वीडियो में हम क्या क्या सीख सकते हैं। एक नंबर, हिंदी और इंग्लिश का अंतर क्या है, कैसे हम हिंदी बोलते हैं, कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे, ये देखेंगे। दूसरा बात, छोटा छोटा हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, उसको सबल करना भी हम सीखेंगे। ये होगा पहले दिन में। और पहले दिन में और एक काम सबसे बढ़िया होगा, हम लोग के अंदर से जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश का अंतर क्या है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। हिंदी में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूँ। देखिए, मैं हिंदी भाषा में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम इंग्लिश के अंदर से समझाएंगे, क्योंकि हिंदी से फिर ट्रांसलेट करेंगे वगैरह, उसके लिए वक्त लिख लीजिएगा। तो हम क्या करें, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में होगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं यानी कि आई होता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब यानी कि बुक्स, आई बुक्स। पढ़ना का मतलब क्या है इंग्लिश में, पढ़ना का इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या, रीड। तो हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, आई बुक्स रीड। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो ये हो गया हिंदी का, मतलब कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर है ये हो गया। पर इंग्लिश से हम कैसे क्या पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा एक चीज चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग का हो जाएगा। क्या चेंज करना है मालूम है, देखिए ये जो पहले जिसने काम करते हैं या जिसने जो चीज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि जिसने करते हैं वो जो है वो पहले में ही रहेगा, या जिसके बारे में जो बोला जाएगा वो पहले ही रहेगा। तो क्या है, क्या चेंज होगा, बस इसका जो पोजीशन है ये चेंज हो जाएगा। ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला आखिर में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जगह चेंज हो रहा है। तो देखिए क्या होगा फिर, आई रीड, मतलब इसको मैं हम यहाँ लेके आया और इसको हम बाद में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, बुक्स। बस हो गया आंसर, आई रीड बुक्स। तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को माने जानना होगा, है ना, माने जानना होगा, ठीक है, माने जानना होगा। अगर हम लोग इसका मतलब कि हिंदी से हम जो अब जब ट्रांसलेट करेंगे तो बुक्स किसको कहते हैं, मतलब किताब का इंग्लिश क्या है, पढ़ना का इंग्लिश क्या है, ये चीज़ हम लोग को याद करना है। इसको बोलते हैं कि वोकैबुलरी, ठीक है, या वोकैब भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो वो हमको सीखना है, यानी माने सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का अंतर क्या हुआ, बस ऐसे हम बिठाएंगे, क्या, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसको क्या कर देंगे, बस इसको हम चेंज कर देंगे। ये रीड को पहले लेके आ गया और बुक्स को हम बाद में लेके गया, तो हो गया आई रीड बुक्स, ठीक है। दूसरा का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, हिंदी में मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं हो गया फुटबॉल, मैं फुटबॉल, सॉरी मैं यहां पे तो डॉट लगा दिया, मैं फुटबॉल खेलता हूं, खेलना का मतलब क्या है, प्ले। मैं फुटबॉल खेलता हूं। पर इंग्लिश में क्या होगा, करो वीडियो पॉज करके देखो, इंशाल्लाह कर पाओगे, ठीक है। क्या है, जस्ट इसको चेंज करना है, तो आई रह गया, फुटबॉल को बाद में लेके आएंगे, प्ले को पहले लेके आ गया, प्ले, और ये फुटबॉल हम मतलब कि आखिर में दे रहा है, तो क्या हो गया, आई प्ले फुटबॉल। याद आ गया ना। तो इस तरह का हमको और भी प्रैक्टिस करना है। मैं तकरीबन 10 से 20 हम भार यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस करना सेम इसी तरह, ठीक है। अभी इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे तो हमको और भी अच्छे से मालूम पड़ेगा, क्योंकि क्या ना कि हर चीज़ तो मैं खुद नहीं करूँगा ना, मैं कर सकता हूँ, हम लोग कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो, वो कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, किसी के नाम लेके बोल सकते हैं, हाँ अब्दुल्ला कर सकते हैं या आमीना कर सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं ना, या नहीं तो बोल सकते हैं अब्दुल्ला आमीना दो बहन हैं बोल सकते हैं, या नहीं तो अब्दुल्ला आमीना स्कूल जाते हैं बोल सकते हैं। तो बहुत कुछ सारे होते हैं, वो ये पहले आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए क्या क्या है, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम लोग, ये एक कैटेगरी हो गया,
और दूसरा कैटेगरी क्या है, यू, यू यानी कि तुम, और यू का मतलब भी तुम लोग होते हैं, ठीक है, इसलिए डबल में नहीं लिख रहा हूँ, सिंगल में लिख रहा हूँ। और क्या है कि मैं, हम, तुम लोग को छोड़ के वो होते हैं, यानी कि ही होते हैं। सी, ही और सी के अंदर क्या है, ही मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए बोला जाता है, या सी फीमेल के लिए यानी कि महिला के लिए बोला जाता है। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। और दे यानी कि उन लोग होते हैं। बस यही स्ट्रक्चर हम लोग का है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 स्ट्रक्चर है। इनकी मतलब इसके अंदर और भी कुछ है जो हम लोग इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि किसी एक का नाम हो, एक का नाम मतलब सिंगल किसी का नाम है, जैसे अब्दुल्ला, तो ये तो ही हो गया ना, ही नहीं लिख के हम क्या लिख रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, वो ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, अब्दुल्ला बोल रहे हैं, है ना। और सी, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अमीना बोल सकते हैं। सी यानी कि वो होते हैं, महिला को बोला जाते हैं या लड़की को बोला जाए तो अमीना एक लड़की है मान लीजिए, ठीक है, या महिला है, तो क्या हो जाएगा, ये सी का जगह ये आ सकते हैं। और दे की जगह किसी का नाम मतलब कि एक से ज़्यादा हो, क्योंकि क्या है ना कि दे यानी कि उन लोग, एक से ज़्यादा होगा ना, चाहे मेल हो फीमेल हो, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, या एक लड़का एक लड़की, या एक 2 लड़का 3 लड़की, ऐसा वो कुछ भी हो, बस एक से ज़्यादा हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कितना भी हो। तो यहाँ पे कि 2 मतलब कि आई मीन 1 प्लस नेम होगा, 1 प्लस नेम यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये हम लोग का 5 फैक्टर 1 2 3 4 5 ये हम देख लेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस तरह का क्या बहुत सारे इंग्लिश हम बोल सकते हैं। ये वीडियो बहुत मान्य है, आप ये इसको बहुत ध्यान से देखना, और जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी सबसे प्रैक्टिस कर देना, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख जाएंगे 30 दिन के क्लास में। तो देखिए आप इसको क्या करना चाहिए, हर चीज़ में तो खुद नहीं कर सकता हूँ ना, दूसरा भी कोई कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स, आई रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि हम लोग पढ़ते हैं तब क्या करेंगे, ये जो है आई को हम क्या करेंगे, वी बिठाएंगे, बस हो गया, वी रीड बुक्स, हम लोग किताब पढ़ते हैं। या अगर बोलेंगे यू, बोलेंगे क्या, यू रीड बुक्स, आप किताब पढ़ते हैं या आप लोग किताब पढ़ते हैं। ही, हाँ ये जो है ये वाला मैं इसको थोड़ा बाद बोल रहा हूँ, ठीक है, दे में कर लेता हूँ, ठीक है, दे क्या है, दे रीड बुक्स, वो लोग क्या किताब पढ़ते हैं, ये हो गया। या नहीं तो मैं एक से ज़्यादा नाम बोल सकता हूँ, जैसे कि आमीना एंड अब्दुल्ला, नहीं तो अब्दुल्ला एंड आमीना रीड बुक्स, जितना नाम बोलेंगे एक से ज़्यादा, जस्ट उसका पहले हम एंड यूज़ करेंगे, जैसे कि अब्दुल्ला, आमीना एंड साबिर, जो 3 बंदा बोला या 3 लोगों का नाम बोला, तो क्या किया मैंने पहले पर साबिर का पहले हम क्या बोला कि एंड लगा दिया। जैसे कि मान लीजिएगा कि मैं ऐसे बोलूँगा कि अब्दुल्ला, आमीना, साबिर एंड फातिमा, हम बोल सकते हैं, तो इस तरह का आ जाएगा। बस जितना नाम बोलेंगे बोल लो, एक को मतलब कि एक से पहले एंड लगा दो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि अब्दुल्ला, आमीना, उमर, उस्मान एंड अली रीड बुक्स, बस हो गया, ठीक है। अब बारी आता है ये ही और सी के लिए। ये ही और सी में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या है, मैं अगर यहाँ पे ही लिखूंगा ना, तो क्या है, ही और सी या किसी एक का नाम मैं बोलूँगा, तो यहाँ पे जो वर्ब है यानी कि रीड, ये जो काम होता है इसके साथ एस नहीं तो ईएस बैठता है, एस बैठता है नहीं तो ईएस बैठता है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे कब कब होगा, जब मैं देखेंगे मैं, हम लोग, तुम लोग को छोड़कर कोई अलग हो रहा है और एक हो रहा है, तब हम एस या एस में, जैसे कि हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, ही सी और किसी का एक नाम आए, ठीक है, तब इस तरह का हम यूज़ करेंगे एस और यस। कब एस आएगा कब एस आएगा ये हम नहीं देखेंगे अभी, ठीक है, उसके लिए अलग कोई वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इतना ध्यान रखना, जब हम इंग्लिश बोलेंगे चाहे रीड्स हो या रीड्स हो, दोनों में जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो रीड्स बोलेंगे, रीड्स। तो यहाँ पे तो ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है, पर जब हम बोलेंगे ना
तब तो क्या होगा, तब हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन वो रीड्स आएगा। तो इसमें एस आए या एस आए, इसको लेकर उतना टेंशन करना कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, तो क्या ही रीड्स, मैं इसको पोज देता हूं फिर, ही रीड्स क्या होगा, ही रीड्स बुक्स, ओके, ही रीड बुक्स, ही रीड्स बुक्स, ये आ जाएगा। अभी क्या है, सी अगर होगा तो ही का जगह सी बैठा देंगे, सी रीड्स बुक्स हो गया। अब्दुल्ला होगा तो अब्दुल्ला रीड्स बुक्स, अमीना होगा तो अमीना रीड्स बुक्स, बस एक का नाम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो दे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक चैप्टर जो हम कुछ चीज बोलते हैं। अगर सवाल करेंगे तो कैसे हम बोलेंगे, बोलना तो हो गया ना। अगर हम किसी का सवाल करेंगे या कुछ पूछेंगे, क्या आप किताब पढ़ते हैं, क्या आप लोग किताब पढ़ते हैं, क्या मैं पानी पीता हूँ, मैं क्या खाना खाता हूँ, आप क्या कॉलेज जाते हैं, आप क्या स्कूल जाते हैं, हो सकते हैं ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है या ये जो एग्जाम्पल है, मैं किसी को पूछ सकता हूँ ना जब बातचीत करने के दौरान, क्या आपके पास सेव है, आपके पास सेव है, मैं आप क्या मुझे खाना देंगे, बगैर कुछ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम इस तरह का जब सवाल पूछेंगे तो यहाँ पे छोटा छोटा करके हम सीखेंगे। देखिए ये जो सेंटेंस है, मैं अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो कैसे कर सकते हैं, बस एक वर्ड को यूज़ करना है, एक वर्ड, वो क्या है, डू नहीं तो डाज। इसको नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो इसको यूज़ करेंगे। तो इसके क्या फॉर्मेलिटी है, क्या है, देखिए आई रीड बुक्स है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं आई रीड बुक्स, तो मैं किताब पढ़ता हूं। यहां पे पहले मैं लिख दूंगा कि डू आई रीड बुक्स, और यहां पे एक क्वेश्चन सवाल का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डू आई रीड बुक्स, डू आई रीड बुक्स, मैं क्या किताब पढ़ता हूं। समझ गए ना, बहुत आसान है, बस थोड़ा हमको ध्यान लगाना होगा, और जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस करने के बोलेंगे उस हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा, तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो अभी क्या है, देखिए अगर हर टाइम तो मैं करूंगा ऐसा तो नहीं है ना, हम वी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम बोले थे वैसे यहां पे भी हो जाएगा आराम से। डू वी रीड बुक्स, क्या हम किताब पढ़ते हैं, है ना। अगर डू के जगह यू होगा तो क्या है, बस डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स, क्या आप किताब पढ़ते हैं। समझ गए ना। अगर ये आई प्ले फुटबॉल जगह जगह हो तो क्या है, डू आई प्ले फुटबॉल, हो गया ना, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं या तुम फुटबॉल खेलते हो, है ना। हिंदी इंग्लिश में ये मजा है कि तुम, तू, आप, ये वगैरह ना सब कुछ यू में आ जाते हैं, ठीक है। तू या तुम या आप, ये जो स्ट्रक्चर सब कुछ इसमें आ जाते हैं। हाँ, बस थोड़ा बोलने का ढंग अलग होता है या तरीका अलग होता है, ठीक है, या कुछ टाइम वर्ड भी यूज होते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो क्या है, डू यू रीड बुक्स, क्या आप किताब पढ़ते हैं। और डू दे रीड बुक्स, क्या वो लोग किताब पढ़ते हैं, हो गया ना। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहां पे एक छूट गया, क्या, ही और सी। ये जो ही और सी, बस यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो जैसे कि एस लगाया था ना हम, तो यहां पे डाज यूज होगा, ठीक है। क्या यूज होगा, डाज यूज होगा। जैसे कि हमने ही में आप क्या बोल सकते हैं, ही रीड्स बुक्स, है ना। ही रीड्स बुक्स, वो किताब पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पहले डू बैठाएंगे, बस डू बिठा दिया। अब क्या प्रॉब्लम है कि जब इसका पहले कुछ बिठाते हम, डू ये नहीं बैठता है, तब क्या बैठता है, डाज बैठते हैं। तो क्या हम बैठाएंगे, यहाँ पे डाज बिठा दिया है। पहले हम एस या एस यूज कर लिया, है ना, जैसे कि यहाँ पे एस यूज कर लिया, इसलिए ये जो एस है इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम उठा देंगे, है ना। डाज ही रीड बुक्स, यानी कि ये जो पहले जो स्ट्रक्चर था वैसे ही आगे जस्ट क्या यूज हुआ, पहले डाज यूज हो गए हैं। डाज ही रीड बुक्स, डाज ही रीड बुक्स हो गया।
अगर आमीना होगा तो क्या, डाज आमीना रीड बुक्स, अब्दुल्ला होगा तो क्या होगा, डाज अब्दुल्ला रीड बुक्स, इस तरह का हो जाएगा। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप बहुत आसान से सीख जाएंगे, है ना। अच्छा, अभी क्या है, ये जो हम सीख लें, मतलब कि सीख चुका हूँ लोग, है ना, ये स्ट्रक्चर हमने सीख लिया, ये भी स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो करना है वो प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 20 भार्ब दे देंगे, ठीक है। उस भार्ब के हिसाब से आप काम करते रहना, जैसे कि आई यू, ये यू तो सिंगल लिख दिया, ठीक है, यू ही सी दे या अब्दुल्ला आमीना, इस तरह का आप इस मतलब कि जो सब्जेक्ट या डू आर यूज़ करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसको बनाएंगे। पहले जो काम करते हैं या जिसने करते हैं उसका नाम पहले आ गया, उसके बाद में भार्ब यानी कि क्या है मालूम है, भार्ब यानी कि जो काम करते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना, ये काम बोलते हैं। जो चीज़ हम करते हैं वो जिसको भार्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं, वो हमको उसके बाद यूज़ करना है। जैसे कि हम लोग ऐसे देखे थे क्या, रीड यानी कि पढ़ना, प्ले यानी कि खेलना, इस तरह का। उस हिसाब से जो भार्ब होता है, जो काम होता है, उस हिसाब से हम इस पे यहाँ पे कुछ बैठाएंगे, ठीक है, कुछ बिठाएंगे। जैसे क्या, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे अगर मैं क्या आई प्ले बुक्स बोलूँगा तो नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा। हम क्या किताब खेलते हैं, किताब नहीं खेलते हैं, हम क्या किताब करते हैं, पढ़ते हैं। फुटबॉल के बोलूँगा कि आई रीड फुटबॉल, तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से मिला के आप यूज़ करना, ठीक है। तो क्या है, आई प्ले फुटबॉल, इस तरह का, ठीक है। अगर स्कूल जाने की बात करते हैं, क्या आई गो टू स्कूल, यहाँ पे किसी जगह जाने के लिए आप अगर बोलते हैं तो बस उसका आगे टू बैठ जाता है, ठीक है। इस तरह का हम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तकरीबन 20 भार्ब दे देंगे, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हाँ, और प्रैक्टिस करने के तरीका क्या है मैं बोल देता हूँ। आप कोई शीशा या मिरर के पहले आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो स्ट्रक्चर बनाया वो उसको आपके कॉपी में लिखेंगे, उसको कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद देख रहे कि हाँ मुझे सब कुछ बहुत सही से आ रहे हैं, तब इसके शीशे के अंदर या मिरर के आगे आ जाओ, बस देखो और बोलो खुद को, ठीक है। खुद पूछो, डू यू प्ले फुटबॉल, यस आई प्ले फुटबॉल, ओके। डू यू प्ले फुटबॉल, यस आई प्ले फुटबॉल। डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, लाइक दिस। और नेगेटिव जो है हम बाद में सिखाएंगे, उतना मतलब कि नो बोल के जब जो आंसर होगा हम इस वीडियो में नहीं सिखाएंगे, क्योंकि क्या ना, पहले दिन जो है अगर आप इस तरह का ये अगर सीख लिया ना तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं 100% आपको इंशाल्लाह बोल दूंगा, आप सीख सकते हैं। बस हाँ, और एक बात याद रखना, ये वीडियो देखकर अगर आप इसको इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो कहीं भी आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस नहीं है, आपका ध्यान नहीं क्लास में। अगर इस क्लास में आप ध्यान देंगे तो इस क्लास में ही आप सीख पाएंगे इंशाल्लाह। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 30 दिन का जो स्पोकन क्लास चल रहा है ये अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है या कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि हाँ कमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है या वगैरह है, हम देखेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे हाँ ये प्रॉब्लम सही करना है इंशाल्लाह। तो और भी क्या बात है, अगर आप सीख चुके हैं या सीख पा रहे हैं या मेरा वीडियो अब अच्छा लग रहा है या अच्छे से समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं भूलना, सर मुझे समझ आ रहा है, नहीं तो यस सर आई अंडरस्टैंड, कुछ भी लिखना कि मुझे समझ में आए कि हाँ मैं जो इंग्लिश देख रहा है या सीखने की कोशिश करें वो इंग्लिश सीख पा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Never forget to subscribe, share and like, comment.